नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं डूंगरपुर ज़िले की खरवर खुनिया पंचायत में और मेरे साथ बैठे हैं सोहन भाई रोत और उनके साथ बैठे हैं आयतुल्ला। ये दोनों पक्के दोस्त हैं और आज ट्राइबल किचन में बेहद ख़ास खाना पकने वाला है। अभी तक ट्राइबल किचन में हमने ये खाना इससे पहले कहीं भी आदिवासी भारत में नहीं पकाया है। आज हम खरगोश का मीट ट्राइबल किचन में बनते हुए देखेंगे और वो मीट बनाएंगे हमारे सोहन भाई। तो अपने बारे में थोड़ा बताइए, अपने गांव के बारे में, इलाके के बारे में बताइए पहले। सर, ये दक्षिणी राजस्थान का डूंगरपुर बांसवाड़ा जिला है हमारा, इसको डूंगरपुर जिला बोलते हैं। 84 विधानसभा क्षेत्र है हमारा। इस 84 विधानसभा क्षेत्र में खरवर खुनिया हमारी नई पंचायत है। उस पंचायत में आपका कैमरामैन और आप सभी का हार्दिक जोहार और स्वागत, अभिनंदन करते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। और चढ़ा दें? बिल्कुल सर। तपेला बोलते हैं ना आप इसको? जी, तपेला बोलते हैं। लीजिए साहब। और आज हम लोग खरगोश हम पालते हैं। जी जी, ठीक है, खरगोश पालते हैं, तीतर पालते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आज आपको खरगोश की मीट देसी स्टाइल में बना के, देसी स्टाइल में, बिल्कुल भील आदिवासियों के स्टाइल में बना के खिलाएंगे सर आप। बहुत बढ़िया है। सबसे पहले हम इसको तेल यूज करेंगे। तेल डालेंगे सबसे पहले? जी सर, हम मस्टर्ड, ये सरसों का तेल यूज, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल डाल दीजिए। आयतुल्ला भाई डालिए। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और लेंगे। और ये कौन कौन से मसाले बता दीजिएगा डालने से पहले? सर, ये खड़े मसाले बोलते हैं इनको। हाँ। इसमें दालचीनी है, बादिया फूल है, पत्थर फूल है, लौंग है, बड़ी इलायची है। अच्छा। ये सभी चीज़ें हैं सर। अच्छा। तेज पत्ता और हरी मिर्ची। बहुत बढ़िया। सबसे पहले खड़ा मसाला डालिए। वाह। और आयतुल्ला आपकी दोस्ती कब से है? सर, तकरीबन हो गए हमारे 7 साल से ऊपर हो गए। हम दोनों भाई साथ में मिलके कोई भी काम होता है करते हैं, साथ में मिलके करते हैं सर। वाह, ठीक है। और मेरे छोटा सा एक खेती बाड़ी का है, तो आप समय समय पे आते रहते हैं, मदद करते रहते हैं। जी, मदद करते रहते हैं। अच्छा, ये बताओ आयतुल्ला, आप क्या करते हैं? मैकेनिक है। काहे के मैकेनिक है? क्या ठीक करते हैं? अच्छा, गाड़ियों के मैकेनिक है। जी, गाड़ी। बहुत बढ़िया यार। हमारे कहीं भी गाड़ी खराब हो जाती है मेरी, तो आप इनको भरोसे से हाँ, ये अभी इसके अंदर पड़ेगा। जी बिल्कुल। और जब आपकी दोस्ती हुई हाँ, तो हमारी दोस्ती दोनों से हुई, फिर इनके एरिया में मेरी दोस्ती बढ़ती गई, एक दूसरे से बढ़ती गई। हाँ। फिर क्या होता है सर कि चुनाव आते हैं, नगर परिषद के चुनाव आते हैं। हाँ। तो ये और एक मेरे भाई है एमबी होटल, डूंगरपुर के आसिफ भाई करके, आसिफ भाई। हाँ। इन दोनों ने बोला कि आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है। अच्छा। जी सर। हाँ। ठीक है सर। अब मैं रहता हूँ वार्ड नंबर 34 में। हाँ। ठीक है सर। और चुनाव मैंने जाके लड़े वार्ड नंबर 7 में। हाँ। वहाँ पर मेरा खुद का वोटिंग, क्योंकि एक्चुअली क्या नगर परिषद के चुनाव में होता है, ये होता है आप जिस वार्ड के हो उसी वार्ड में आप मतदान कर सकते हो, उसी वार्ड में आप मतदान कर सकते हो। हाँ। ठीक है ना। हाँ। तो मैं 34 नंबर वार्ड में रहता हूँ। हाँ। और चुनाव जाके लड़ा मैं 7 नंबर वार्ड से। हाँ। तो न तो मेरा वोट, न मेरी वाइफ का वोट, और न मेरी जात का वोट। हाँ। ठीक है ना सर। हाँ। न मेरा वोट, न मेरी मिसेस का वोट, न मेरी जात का वोट। आप माइनॉरिटी भाई ने हमको वहाँ से विजय दिलाई सर। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। क्या बात है। जी सर, इन्होंने बहुत मोहब्बत से मेरे को। अरे वाह, बहुत ही कमाल का उदाहरण है ये तो। असल में होता क्या है कि हम लोग एक दूसरे के बारे में कई तरह की धारणाएं बना के बैठे होते हैं और इतनी कम जानकारी एक दूसरे के बारे में होती है कि उन सारे गलतफहमियों में, उन धारणाओं में हमारा विश्वास बन जाता है, क्योंकि हम एक दूसरे के घर नहीं जाते हैं, एक दूसरे की कल्चर को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं भी भारत के ज़रिए, हमारी यही कोशिश है कि हम आदिवासी समुदायों से आपको मिलवाएं, उनकी जीवन शैली, परंपराएं, और भारत कितना विविधताओं से भरा हुआ देश है वो हम और आप समझ सकें। इसलिए हम देश के दूर दराज के इलाकों में जाके आदिवासियों से मिलते हैं। जी, तो प्याज अभी? हाँ सर, अभी ये ब्राउन होने तक भूनेंगे। बिल्कुल सर, ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो आप
खाना शौकिया बनाते हैं, घर पे शौकिया तो ना। पत्नी बनाती हाँ होंगी। सर, मिसेस बनाती है, लेकिन मैं शौकिया ना, मेहमान आते हैं तो मैं हाँ। अच्छा नॉनवेज में तो घर वाले बनाते नहीं है नॉनवेज तो। अच्छा अच्छा नॉनवेज नहीं बनाते, नॉनवेज जो गेस्ट आते हैं तो हम ही बनाते हैं सर। अच्छा अच्छा नॉनवेज अच्छा हम ही बनाते हैं, और घर के अंदर इसकी एंट्री लगभग नहीं होती। अच्छा। जी सर, नॉनवेज की एंट्री नॉनवेज नहीं की होती है? बाहर हमने ये साइड में बना हाँ। रखा, लेकिन आज आप लोग आए थोड़ा खुले में बनाते हैं। बाकी घर के अच्छा। अंदर, घर के अंदर नहीं बनाते। घर के अंदर नहीं नहीं बनाते? बनाते सर, लहसुन डालिए इसमें। बहुत बढ़िया। लहसुन आप लोग बोते हैं? हाँ बोते हैं सर, लहसुन भी, हाँ। लहसुन है, अरबी है, अच्छा अच्छा प्याज है। हाँ। साथ में मैंने कर रखा था ये छोटा सा। अच्छा, पीछे ही। जी, डूंगरपुर से आके मैंने किया था, अभी भी कर रखी है। हाँ हाँ हाँ। 2 क्यारी मैंने प्याज की थी, हाँ। सिर्फ 2 क्यारी, और 2 क्विंटल के आसपास हुई। अरे वाह, बहुत और बढ़िया। 2 क्यारी ही मैंने अदरक किया था। हाँ हाँ हाँ। अदरक अदरक होता है आपके यहाँ? यहाँ पर अदरक होता है सर। अच्छा होता है पूरी बात। साबुत हरी मिर्ची। साबुत हरी मिर्च। वाह, हाँ हाँ, क्या खुशबू आई है। खुशबू आ गई। बहुत बढ़िया। पहले ये डाल देता हूँ, फिर वो सभी एक साथ डाल दो, वो वाला डाल दो, एक बार डाल ये दो। क्या है? ये कुटा हुआ मसाला है थोड़ा। अच्छा, खड़ा कुटा हुआ है, मसाला। कुटा हुआ है, कुटा हुआ खड़ा मसाला। खड़ा मसाला थोड़ा कूट दिया, गरम मसाला। जी जी। बहुत बढ़िया। पानी चाहिए। इसमें क्या क्या था जो गरम मसाला था? धनिया साबुत हाँ, धनिया साबुत, धनिया थे। कूटा था? जी, साबुत धनिया। पानी रखना होता है। पानी डालेंगे? नहीं, अभी ये वाला डालेंगे। अच्छा, मिर्ची। मिर्ची डालेंगे इसके साथ। 2 मिनट वही मिर्ची डाल देंगे ना। ढेर सारी मिर्ची डाल दिया। हाँ, अभी तो और पड़ेगी सर। अभी और पड़ेगी? हाँ, और पड़ेगी। अरे बाप रे बाप। वो डाल दो, वो वाली मिर्ची डाल दो। अंदाजा लगा सकते हैं आप सब क्या डाल। बनने वाला है? जी, डाल दो। और शाबाश। और डालो, वो धनिया वाला। नमक, नमक। 1.5 कटोरी लाल मिर्ची इसमें चली गई है। चलो, पहले से करीब 20 से ज्यादा हरी मिर्ची पानी इसमें डालो। डाली गई है। हाँ, डाल दो, हल्दी डाल दो। और ये हल्दी। हाँ जी सर, अब पानी डालो। और अब इसमें डाला जाएगा धनिया, धनिया पाउडर। वाह। पानी डालो। और अब पानी। ये जल ना जाए ये सब कुछ, इसलिए पानी। फटाफट इसमें। हाँ, सर मिर्च थोड़ा स्पाइसी होना चाहिए। अरे मिर्ची का विस्फोट जो होता है भील आदिवासी इलाकों में, डालो, पानी डालो। उसका मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाजा है, क्योंकि मैं घूमा हूँ। जी जी जी। अभी हम मध्य प्रदेश गए थे, जी। अलीराजपुर। अलीराजपुर, हाँ। तो वहाँ पे अलावा, डामोर, है ना, पानी से रावत, डालना तो ये पड़ेगा। सारे जो भील आदिवासी हैं उनसे मुलाकात हुई बस। जी और जी। उनके साथ खाना खाया, बहुत प्रेम से उन्होंने भी खिलाया। अच्छा अच्छा। और ये हमारा सौभाग्य है कि जहाँ भी आदिवासी भारत में जाते हैं, हमारी टीम को काफ़ी प्यार मिलता है, मोहब्बत जी, जी। मिलती है। बस हमारे यहाँ अतिथि देवो भव वाला। हाँ, आपके यहाँ तो पूरे राजस्थान में पधारो हमारे देश। पधारो हमारे देश। नहीं, बहुत ही अच्छा। लेकिन देखिए कितना शानदार रंग आ गया है। जी, जी। बहुत ही बढ़िया तेल ऊपर आ गया है। जी। लेकिन मिर्ची देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20 से ज़्यादा हरी मिर्ची आपने देखा ही डालते हुए। 1.5 कटोरी लाल मिर्ची कुटी हुई। वाह। पानी डालो। बहुत बढ़िया।
उसके अंदर थोड़ा सा और लजीज बनाने के लिए गाय का थोड़ा सा 1 कटोरी घी इसमें डाला जाएगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जी, जी। डाल दीजिए। इसका मतलब ये है कि बस ये बनने के करीब है। बिल्कुल करीब है सर। हाँ, हो गया। हो गया है? जी सर। वेरी गुड। जी तो खरगोश का मांस पक के तैयार है पूरी तरह से। जी। और ये देखिए, बहुत ही शानदार इसकी खुशबू है, बहुत ही कमाल का इसका रंग है। और रोटी के साथ अब इसका आनंद लिया जाएगा बिल्कुल सर। मिलके सबके साथ। जी। और कैसा बना इसका स्वाद फिर आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों, आज का बेहद ख़ास खाना बेहद ख़ास तरीके से बना हुआ हमारी थाली में आ चुका है। और अक्सर जब हम लोग शहर में या गाँवों में भी खाना खाते हैं तो कटोरी में दाल या सब्ज़ी दी जाती है, लेकिन आप जब आदिवासी इलाकों में जाते हैं और ख़ास तौर पे भील आदिवासियों में जाते हैं तो आपको सब्ज़ी या मीट थाली में दी जाती है भरपूर, और अलग से रोटी दी जाती है। जैसा सोहन भाई ने बताया था कि आज क्योंकि मेहमान कम हैं तो इसलिए ड्राई बनाया गया है खरगोश का ये गोश्त। अदरवाइज़ इसमें तरी बनाई जाती है, करी बनाई जाती है जितने लोग होते हैं ज़रूरत के हिसाब से। और यहाँ पर मक्के की रोटी खूब खाई जाती है। आज गेहूं की रोटी बनी है हमारे लिए, और रोटी का साइज़ आप देख सकते हैं कि अच्छा बड़ा साइज़ होता है। लीजिए साहब। बिल्कुल सर। आप हाँ, शुरू कीजिए ना आप भी प्लीज़। तो चखते हैं आज का बेहद ख़ास। मैंने आदिवासी भारत में असम से लेके नागालैंड और अलग अलग राज्यों में तरह तरह का खाना खाया है, लेकिन मैंने अभी तक खरगोश का गोश्त नहीं खाया था, मीट नहीं खाया था। पहला मौका है। अलग भिन्न तरह का खाना खिलाया जाए। जी, इसके स्वाद को अगर मैं डिफाइन करूं, पहला शब्द है लाजवाब, दूसरा शब्द है शानदार, लजीज, और जब आप इसको खाएंगे, आपने बनते देखा ही है, जितनी मिर्ची इसमें डाली गई थी तो जाहिर है थोड़ा तीखा है। मसाले को बहुत अच्छे से भुना गया है। उसकी खुशबू जैसे ही आप इसको चबाना शुरू करते हैं आप महसूस कर सकते हैं। मिर्ची थोड़ी सी तेज़ है, लेकिन इतनी तेज़ नहीं है कि आप खा ना सकें। अगर आप कम मिर्ची भी खाते हैं तो भी बर्दाश्त करने लायक मिर्ची है, लेकिन इसका स्वाद बहुत ही कमाल का है। इसमें जो खड़े मसाले हैं, जो कुटा हुआ मसाला अलग से डाला गया था, खड़े मसालों के बाद कुटा हुआ मसाला अलग से डाला गया था, प्याज को ब्राउन होने तक भुना गया था, तो बहुत सुंदर इसकी खुशबू है। और जो मीट है खरगोश का, वो जितना बकरे का जैसा मीट होता है उससे थोड़ा सा सॉफ्ट है, और मुर्गे का जितना नरम होता है उससे थोड़ा सा सख्त है। बहुत ही कमाल का इसका स्वाद है। और जैसा सोहन भाई ने बताया कि ये दौड़ता प्राणी है जो शांत नहीं बैठता, इसलिए इसमें फैट बिल्कुल भी नहीं है। तो सोहन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यार, इतना शानदार खाना बनाने के लिए।
और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ये जोड़ी ये दोस्ती बनी रहे और ऐसी ही दोस्तियों की ज़रूरत है एक खूबसूरत देश और खूबसूरत दुनिया बनाने के लिए। तो दोस्तों, मैं भी भारत देखते रहिए, ट्राइबल किचन के एपिसोड्स देखते रहिए। हम इसी तरह से देश के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले आदिवासियों की जीवन शैली, उनका खान पान, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा बोली और उनकी ज़िंदगी के दूसरे मसले आपके तक लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।